थैंक यू सो मच आप सभी को जितने भी मीडिया कर्मी हैं और मेरा नमस्कार। मैं हूं देव त्रिपाठी। आज की एक बहुत बेहतरीन रिकॉर्डिंग हुई है सर। मुझे बहुत गर्व एंड खुशी फील हो रही है क्योंकि ये गाना जो है मुझे लगता है कि मार्केट में सभी को पसंद आएगा क्योंकि गाना का बोल है ही झूमर झूमर आज भी झूमर। नए सिंगर के साथ में रिकॉर्ड हो रहा है। बिल्कुल, आज भी एकदम जैसे कि मैं लगातार आज छठे नए सिंगर्स को मौका दिया हूँ, छठवां और सातवां। यहाँ पे दो सिंगर हमारे सामने हैं, दाहिने साइड में श्याम जी हैं और यूसुफ भाई हमारे लेफ्ट साइड में हैं। तो आज दो गाने रिकॉर्डिंग्स, एक झूमर झूमर और एक प्रिया मैंने तुझे हो। तो दोनों ही डांसिंग मूड का गाना है, बहुत ही बढ़िया लगेगा, बहुत ही मतलब एक फील है और अंदाज है, एक खुशी है और एक जो उमंग होती है ना, जो डांसिंग फील, सुना मैंने। वह हाँ, आपने सुना ना। तो मतलब हमें बहुत अच्छा लगा कि मैं फिर से आज दो नए सिंगर को लाया हूँ, एक जो दिल्ली से आए हैं श्याम जी और एक हमारे भाई साहब आए हैं कर्नाटका से। और दोनों को मैंने जस्ट एक दिन में प्रैक्टिस कराया है, मात्र 2 दिन पहले हमने लिरिक्स दिया है। जबकि इनकी प्रैक्टिस मुझे थोड़ा लग रहा था कि इनको मुश्किल होगी, लेकिन यही कहते हैं ना कि नए सिंगर को मौका दे रहे हैं, वैसे मौका दे रहे हैं जैसे मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि इस सिंगर से मैं गवा लूँगा। और रियली बहुत अच्छा इन लोगों ने गाया है। जी श्याम जी, क्या कहना चाहेंगे? देव त्रिपाठी जी ने आपको मौका दिया है, इन्होंने एक मुहिम स्टार्ट की है कि जो नए सिंगर जो जिनको बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं ले पाती है तो ये उनको मौका देते हैं अपनी जी, जी। कंपनी में। जी, तो जी, क्या जी। कहना चाहेंगे, किस तरह का गाना है और डीएमआई म्यूजिक के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, जी, जी। तो अपने इंट्रोडक्शन के जी, साथ में। जी, जी। मेरा नाम श्याम कुमार है, मैं दिल्ली से हूँ। तो सर का बहुत-बहुत हम आभारी हैं। सर ने हमें चांस दिया है और सर ने गाना भी हमें ऐसा दिया है, कभी हमने सोचा नहीं था कि मैं गा पाऊँगा, नहीं गा पाऊँगा, लेकिन सर ने इतनी हिम्मत हमें बना दी और मैंने कोशिश पूरी करी है गाने की। अब बाकी ये भगवान के हाथ में है, चलना ना चलना, बाकी तो चली जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम तो यही चाहेंगे। बाकी सर का हम बहुत बड़े आभारी है। इनसे हम फेसबुक से जुड़े थे ऑनलाइन। हम्म। इनका ऐड आया था, अनूप जलोटा जी ने डीएमआई के म्यूजिक चैनल के लिए ऐड दिया था सिंगिंग के लिए। तो हम उनसे इनसे ज्वाइंट हुए। तो इन्होंने हमारा गाना वाना सुना तो हमारी आवाज़ इनको सर को पसंद आई। तो सर ने हमें मौका दिया इस चीज़ के लिए। आपको लगता नहीं है बहुत लेट मौका मिला आपको और पहले ट्राई करना सर चाहिए था? कहते हैं जब जाग जाए जब भी सवेरा है। तो वैसे तो हमने काफ़ी मैंने स्ट्रीट रोड पे अच्छा। शो किए हैं और काफ़ी जगह मैंने गाए हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा मुझे प्लेटफॉर्म मिला है। ये किसकी बदौलत? ये हमारे सर की बदौलत है। इनका मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा। जी सर, बहुत अच्छा बहुत सर, आभारी मैं डीएमआई आपसे आपका म्यूजिक सर। कंपनी के आप ओनर हो। जी। आपसे एक बहुत अहम सवाल है कि जितने भी ये बड़ी कंपनियां, चाहे टी सीरीज हो, टिप्स हो, वीनस हो, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जी। आज के डेट में दो चार सिंगर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में वो लोग उसी के साथ में कंटिन्यू करती है। जी। लेकिन आप एक महीने के अंदर आप 20-20, 30-30 रोड से, स्लम से आप लोगों को उठा के जो चीज़ें आप उनको लॉन्च कर रहे हो, तो आपकी खुद का भी जो जर्नी है बहुत ही ग्राउंड लेवल से जुड़ा रहा है। राइट सर। तो क्या आपको डीएमआई म्यूजिक कंपनी को आप रिक्स में नहीं डाल रहे हो नए लोगों के ऊपर, जो रिक्स उठा रहे हो? और दूसरा के कॉन्ट्रैक्ट भी आप कर रहे हो सिंगर के साथ में, जैसे अदर कंपनी जो है सिंगर को बैंड कर देती है जी। एक जी। एग्रीमेंट करके, जी। तो आप कुछ इस तरह से आपका वो है? नहीं, आपने तो फ्री रखा है, देखा है कि आप सिंगर को फ्री रखने के बावजूद सब दिल से अटैच है। तो मेन तो ये सुनना चाहिए कि आप डीएमआई कंपनी को रिक्स में नहीं डाल रहे हो, या आप पूरी तरह इनके पीछे डिवोट हो चुके हो? अ, विक्रांत सर जी, मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो ये जर्नी मेरी रही है, उस जर्नी से मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है और इमोशंस भी है क्योंकि मैं बहुत दिन भूखे भी रहा हूँ सपने लेकर। यही सपना जब मुझे मिला, जब कुमार सानू सर ने या अनुराधा मैम ने मेरे को जगह जगह दिया है, विनोद राठौर जी, अनूप जलोटा जी, सभी जब मेरे साथ गाने लगे, तब मुझे लगा कि यार अब समय आ चुका है नए सिंगर्स के लिए। तो इसमें रिस्क मैं नहीं सोचता क्योंकि जब मैं मुंबई आया था तो उसी से मैं रिस्क लेकर आया था क्योंकि मेरे पास कुछ भी उसमें नहीं था। लेकिन मैं थैंक यू बोलूँगा आप सभी को कि आप लोग भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किए, हमारी बात आप दुनिया तक पहुँचा रहे हैं और हमारी हर प्रयास को आप लोग मुझे इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे विक्रांत जी, आप खुद एक डायरेक्टर हो, आपने इतनी सारी मूवी की हो, लेकिन हमारा कोई भी रिकॉर्डिंग्स होता है, कोई भी नए सिंगर्स आते हैं तो आप आ जाते हो और मुझे बड़ी खुशी होती है कि क्या पता मेरे कारण से आप भी इनको मौका दे पाओ। तो अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है मेरा जी। आखिरी कि एक धुन जी। जो म्यूजिक
उसके लिए काफी रात रात भर जगना पड़ता जी, है ना। जी। तो एक धुन बनाने के लिए हम जब पुराने लोगों का इतिहास देखते हैं तो 6-6 महीने 2-2 महीने लग जाते हैं, जी, ठीक है ना। जी, लेकिन हर दूसरे दिन आप एक नए धुन लॉन्च कर रहे हो, जी। तो सर आप सोते कब हो? मैं सच बताऊं, लास्ट 6 महीना मैं इसी सपने में कि नए नए लोगों के लिए नया धुन बनाना है, और उस पर सिर्फ धुन नहीं बनाना है, लिरिक्स लिखने हैं। मैं सारे में धुन भी बनाया हूँ, लिरिक्स भी लिखा हूँ, सुर भी बनाया हूँ, और मैंने उसके अरेंजमेंट प्रोग्रामिंग में भी बैठा हूँ कि इसमें ये धुन बजेगा। तो मैं एक चीज़ बोलूँ, ये सर अभी सपने जब होते हैं ना तो उसमें सोया नहीं जाता। हम सोकर सपने नहीं देखते, हम खुली आंखों से सपने देखते हैं और उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, अब्दुल कलाम का वो सही साबित कर रहे हो, सपने वो नहीं होते जो बंद आंखों में आते हैं, जी। सपने वो होते हैं जो सोने और नहीं हमारा स्लोगन ही है, आपकी आवाज़ हमारी पहचान, आप हैं तो हम हैं। देते। थैंक यू सो मच सर। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह से जी जुड़े मेरा हुए? नाम मोहम्मद यूसुफ है। मैं हुबली कर्नाटका से ताल्लुक़ रखता हूँ। देव सर जो DMI म्यूज़िक लॉन्च किए हैं, ये इंडियन आइडल से भी ज़्यादा आगे जाएगी, क्योंकि छोटे छोटे विलेजेस से लोगों को अपने फ़ोन के ज़रिए से कैच कर रहे हैं। तो इंडियन आइडल ये तो ऑडियंस लेके बुलाते हैं, लेकिन ये जो है ना जगह जगह से फ़ोन पे कांटेक्ट होके इतना ये छोटे छोटे लोगों को स्लम एरिया से उनकी उनकी जो क्वालिटीज़ हैं देख कर वो सिंगर बना रहे हैं। मैं देव सर का बहुत आभारी हूँ, मुझे से नाचिस को इन्होंने मौका दिया, और DMI म्यूज़िक बहुत आगे जाएगी, ये मेरी दुआ है सर। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। सिनेमा की जो आपने मुहिम छेड़ी है, तो बेसिकली आपने बेड़ा क्यों उठाया है, आप ही ने अपने कंधों पे इसको क्यों लेके चलने, क्या वजह है, क्या फ़ायदा है आपका, कुछ बताएंगे? देखिए, सेव इंडियन सिनेमा और सेव नेशन, ये जो अभियान हम लोग ने शुरू किया है, इस अभियान का एकमात्र मकसद है कि आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है। आप देखोगे कि 100% आज 150 करोड़ की आबादी के ऊपर सिर्फ 5% लोग राज कर रहे हैं। इसलिए गांव खेड़े में, बहुत कोने कोने में हर लोगों की हर अलग अलग समस्या है, और उस समस्या को सिनेमा के ज़रिए लोगों तक पहुंचाने का बहुत सारे फिल्म मेकर काम कर रहे हैं, छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं। और उन शॉर्ट फिल्म्स को तब तक बढ़ावा नहीं मिलेगा, तब तक उसकी फ़िल्म की पैसे की रिकवरी नहीं होगी, जब तक कि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वो हाईलाइट नहीं करेगी। और जैसे कि इंडिया से मैं एक पहला इंसान हूँ जिन्होंने कांस की में शॉर्ट फिल्म कॉर्नर शुरू किया था। तो मैं चाहता हूँ कि जो फिल्म मेकर्स है, ये बहुत मुश्किल से 10-20 हज़ार रुपया, 50 रुपया अरेंज करके बहुत अच्छी अच्छी फिल्में, अच्छे अच्छे कंटेंट पे फिल्में बनाते हैं, लेकिन जो आगे का खर्चा है उनके पास में होता नहीं। चाहे वो प्रीव्यू करने की बात हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात हो, फिल्म फेस्टिवल में भेजने की बात हो। तो ये सारी जिम्मेदारी हम लोग ने सेव इंडियन सिनेमा, सेव नेशन ने ली है। आप फिल्में बनाओ, शॉर्ट फिल्म में बनाओ, और उसके अंदर 2 कंडीशंस अप्लाई है सिर्फ हमारी। एक तो चीज़ है कि आपका मुद्दा सामाजिक मुद्दा होना चाहिए, सोशल सिनेमा होना चाहिए। दूसरे, आप नए कलाकारों को ब्रेक दीजिए, नए लोगों को ब्रेक दीजिए। बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट है इंडस्ट्री में जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे बॉटम टू डी हार्ट अपने डेडिकेटेड है। तो नए सिंगर्स को आप मौका दीजिए, नए एक्टर्स को मौका दीजिए, नए राइटर्स को मौका दीजिए। अगर आप नए लोगों को मौका दे रहे हो और आपका मुद्दा सामाजिक है, तो 90 to 95% स्पॉन्सरशिप सेव इंडियन सिनेमा, सेव नेशन करेगा। आपको सिर्फ 5% ही अरेंज करना है। अगर वो भी नहीं है तो उसका भी हम सोल्यूशन निकालेंगे। तो आप आइए, इस अभियान से जुड़िए और एक नई इंडस्ट्री खड़ी कीजिए, ताकि सिनेमा एक माध्यम है, या तो लोगों को हंसाया जाए या तो लोगों की पीड़ा लोगों तक पहुंचाई जाए। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक लेके जाने की जिम्मेदारी हमारी। ये वादा करता हूं मैं तुमसे कि वर्ल्ड के बेस्ट प्लेटफॉर्म पे मैं आपके कंटेंट को लोगों तक पहुंचाऊंगा। आज इस मीडिया के सामने बोल रहा हूं। तो आइए दोस्तों, जुड़िए, कैमरा उठाइए, मोबाइल उठाइए और फिल्में बनाइए, छोटी छोटी फिल्में बनाइए, डॉक्यूमेंट्री बनाइए। दर्द को कैमरे के अंदर कैद कीजिए, लिखिए, और उस चीज़ को हम इंटरनेशनल लोगों तक पहुंचाएंगे और एक नया अभियान छेड़ेंगे। और हम सब मिलके विद द हेल्प ऑफ लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन हम इस समाज को बदलने का प्रयास करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। चलो भाई।